यूं तो भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक बटालियन है, लेकिन कोबरा बटालियन भारत की सबसे ज्यादा ताकतवर बटालियन में से एक है। कोबरा बटालियन का सिपाही बनने के लिए फौजी को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो कोबरा कमांडो बनता है। जिस मिशन को पुलिस पूरा नहीं कर पाती या फिर भारतीय सेना के जवान वहां तक नहीं पहुंच पाते, उन जगहों पर कोबरा कमांडो पहुंचते हैं और मिशन को सक्सेसफुल करते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही कोबरा कमांडो की है। सुनील सावंत ब्लैक कोबरा कमांडो हैं, जो कर्नाटक में रहते हैं। ये समय कोरोना काल का था, जब मास्क ना लगाने पर भारत सरकार आम नागरिकों से 500 से लेकर 2000 तक का भुगतान ले रही थी। सुनील सावंत पिछले कई महीनों से छुट्टी पर थे। लॉकडाउन के कारण वो घर नहीं आ सकते थे, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही उन्हें छुट्टी मिली और वो अपने घर आ गए। सुनील अपने परिवार के साथ कर्नाटक में रहते हैं। सुनील अपने घर वालों के लिए उनकी पसंद का सामान लेकर आते। वो अपने माता पिता के लिए शॉल, बीवी के लिए साड़ी और बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते। घर आकर सुनील अपने परिवार के साथ समय बिताते। एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अरे राधा, जरा नमक तो देना, कैसी सब्जी बनाई है? हाँ, आपको मेरे हाथ की सब्जी क्यों पसंद आएगी? अरे वो बात नहीं है, सच में नमक कम है। यकीन नहीं होता तो चक्कर देख लो। राधा ने सब्जी चखी तो उसमें सच में नमक कम था। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इसी तरह बात करते हुए दोनों ने खाना खाया। सुनील अपनी पत्नी के साथ घर के सभी कामों में हाथ बटाया करते और उन अधूरे कामों को पूरा करते जो काफी समय से अधूरे पड़े थे। अक्सर ऐसा भी होता जब सुनील एक टाइम का खाना भी बना देते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन सुनील सुबह उठे। नाश्ता करने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बाइक काफी गंदी हो गई है। सुनील ने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे राधा, जरा सर्फ और एक कपड़ा तो देना, मुझे बाइक धोनी है। वो तो ठीक है, पर पहले सब्जी ले आते। कोरोना काल में मंडी वैसे ही जल्दी बंद हो जाती है। आज दाल बना लो, शाम को देखते हैं। तुम मुझे कपड़ा और सर्फ दो ताकि मैं बाइक धो सकूं। राधा ने सुनील को सर्फ और एक कपड़ा दे दिया। सुनील अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल धोने लगा। इस दौरान उसने मास्क नहीं लगाया था। तभी वहां पर कर्नाटक पुलिस मास्क चेकिंग के लिए पेट्रोलिंग कर रही थी। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन लोगों को डंडे पड़ रहे थे, साथ ही कई लोगों के चालान भी कट रहे थे। पुलिस वाले ने सुनील को बिना मास्क के देखा तो उसे गुस्सा आ गया और वो सीधा सुनील के पास पहुंचा। पूरे देश में कोरोना हो रहा है और तूने मास्क नहीं लगा रखा। सर, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? अरे बात करने की छोड़ तू, ये बता मास्क कहाँ है? सर, मैं बाहर बैठा हूँ, घर के आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। सुरेंद्र, इसका चालान काट। सर, मैं कोबरा कमांडो हूँ, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे बात छोड़, ज्यादा बोलेगा तो डंडे भी पड़ेंगे। अच्छा, हिम्मत है तो लगाकर दिखाओ। बस फिर क्या था, पुलिस सुनील पर डंडे लेकर टूट पड़ी। पुलिस ने सुनील को लाठियों से बुरी तरह मारा। सुनील ने अपना बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस ने सुनील के हाथों में हथकड़ी बांधकर शहर में घुमाया। इस दौरान सुनील की बीवी पुलिस वालों से कहने लगी कि इन्हें छोड़ दो, ये भारतीय सेना में है, ऐसा मत करो। लेकिन पुलिस किसकी सुनने वाली थी? पुलिस ने सुनील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और केस बनाकर उसे जेल में डाल दिया। समय इसी तरह बीतता रहा। सुनील को कर्नाटक पुलिस हर दिन बुरी तरह मारती, उन पर डंडे बरसाए जाते। क्या मास्क न लगाकर बाइक धोना इतना बड़ा अपराध था? एक दिन सुनील की बीवी उनसे मिलने जेल पहुंची। सुनील जमीन पर पड़े हुए थे। ये क्या हालत बनी हुई है तुम्हारी? सुनील ने अपनी बीवी की आवाज सुनी तो उठकर उसके पास चले गए। आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा ये सब? ये लोग बहुत बुरे हैं, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। कोई नहीं, मैं हमारी कहानी दुनिया तक लेकर जाऊंगी। देखते हैं ये पुलिस कितने दिन तक ऐसा करती है। ये कहकर सुनील की बीवी वहां से चली गई। सुनील की बीवी उन्हें बचाने के लिए हर एक कोशिश करती,
लेकिन प्रशासन और पुलिस ने किसी की एक ना सुनी, जिसके बाद उसने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया में जाकर सुनील की कहानी बताई। कुछ टाइम बाद सुनील की फर्श पर बैठे हुए एक फोटो इंटरनेट पर वायरल होने लगी। धीरे धीरे लोगों को सुनील की कहानी का पता चला, जिसके बाद पूरा देश सुनील के सपोर्ट में हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनील का केस ट्रेंड करने लगा। ये खबर कोबरा बटालियन के सीनियर्स के पास पहुंची। कोबरा बटालियन के सीनियर बिना समय बर्बाद किए सीधा कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने सुनील के लिए कर्नाटक पुलिस और प्रशासन से बात की। मुझे सुनील सावंत के केस इंस्पेक्टर से मिलना है। जी सर, हम अभी बुलाते हैं। हेलो ऑफिसर, आई एम लेफ्टिनेंट मनोज सिंह फ्रॉम कोबरा बटालियन। ये सुनील के पेपर्स हैं, इन्हें पढ़ लो और उसे अभी रिहा करो। इसके बाद कर्नाटक पुलिस को सुनील को छोड़ना पड़ा और उन पर लगाए सभी बेहुदा आरोपों को वापस लेना पड़ा। कोरोना काल में मास्क न लगाना एक अपराध तो हो सकता है, लेकिन उस अपराध की भरपाई के लिए भारत सरकार ने भुगतान लगाया है। ऐसे में किसी नागरिक को पुलिस द्वारा मारना बेहद गलत बात है। जिस तरह पुलिस देश में आंतरिक शांति पैदा करती है, उसी तरह बाह्य शक्तियों से बचाने के लिए भारतीय सेना काम करती है। इसलिए भारतीय पुलिस को भारतीय सैनिकों का आदर करना चाहिए।